बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जैसा कि आपने आपको कल रॉ टीवी पे वीडियो दिखाई थी आपको एक मकई की शानदार फसल के बारे में जो एक रॉ ज़रिए फार्म पर बनाई गई थी। आज हमने सोचा कि उस वीडियो के साथ साथ आपको बताया जाए कि जो जो उस शानदार मकई की फसल खड़ी है इसके राज क्या है, उसके पीछे उसका पूरा पैकेज आपको से डिस्कस किया जाए कि किस तरह उसकी निगहदाश्त की गई है, क्या क्या खुराक उस पर इस्तेमाल की गई है। तो नाजरीन, सबसे पहले तो हमने उनसे जो काश्तकार हैं इस मकई के रहनुमान और इरफान और रेहान, उनसे बातचीत की है और उनसे बाकायदा डिस्कस किया उनसे टाइम लेके कि ये हमें बताएं कि आपने ये इस पर कौन कौन सी खादें और किस किस वक्त इस्तेमाल की हैं, वो सारा डिस्कस किया है। तो अब आपसे हम वो शेयर करते हैं। तो नाज़रीन, मकई किसके काश्तकारों के बारे में के मुताबिक हमने इस पर सबसे पहले तो इसकी फ़सल के लिए जो रकबा तैयार किया वो बड़ा अच्छा तरीके से तैयार किया है। उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले इसको रकबे को खुशक तरीके से उसकी भाई की है अच्छी तरह उसको, और उसके अंदर आप कह सकते हैं उसे लेज़र से उसको लेवल किया अच्छी तरह, उसको अच्छी तरह तैयार किया। और उसके बाद जब खुश उसके वट्टे बना के खेलियाँ बना के इसकी खेलियों पे इसकी काश्त की गई है। और खेलियों की काश्त के अंदर इसके अंदर बीज है, जो बीज के ऊपर इसको सबसे पहले जहर आलूद किया गया है। यहाँ पे दो बीज काश्त हैं जिनसे एक मॉन्सेंटो का है और एक पानियर का है। तो पानियर का जो सीड है वो और मॉन्सेंटो का सीड है उन्होंने यहाँ पे काश्त किए हैं उनमें, और इनको पहले दवाई लगाई गई है। इसके लिए दो दवाइयाँ इनको बीज के शुरू में बीजने से पहले लगाई गई हैं। नंबर एक तो उन्होंने लगाया है इसको अमीडा क्लोपल लगाया है। बहुत से जहाँ ये कंपनियों के अंदर ये दस्तियाब है, मल्टीनेशनल कंपनियों का जहर भी है ये, और ये आप जेनेरिक कंपनी पे दस्तियाब है। उसके से इसके मुतबादल के तौर पर संजेटा का है ज़हर है, और इसके अलावा कॉन्फिडोर है, बायर की है, और एक दो और प्रोडक्ट्स हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में दस्तियाब हैं। और इसके साथ साथ इसके फफूंदी कुछ दवाई भी इसको लगाई गई है, और इसको फिर खेलियों पे लेबर से लगाया गया है, पूरे पौधे किए गए हैं। क्योंकि जो यहाँ पे खेत पे अगर हम देखते हैं तो बहुत अच्छी तादाद में पौधे हैं, ये तकरीबन 32,000 फी एकड़ के हिसाब से यहाँ पे पौधे लगाए गए हैं। तो उगाव के फ़ौरन बाद इसको जैसे ही मकई का उगाव मुकम्मल हुआ, पानी लगाने के बाद जब ये मकई की फसल उगना शुरू हुई तो उसको फ़ौरी तौर पे इसको यहाँ पे स्प्रे किया गया। स्प्रे के बाद इनके अंदर मुख्तलिफ़ ज़हरें हैं जो दस्तियाब हैं, जिनके अंदर अमामेक्टिन बेंजोएट है, डेल्टा मेथरीन है, क्लोरोपेरिफास है, और मुख्तलिफ़ अद्वियात हैं जिनको स्प्रे किया जा सकता है, जिससे शूट फ्लाई का तदारक किया गया है। और इसे हम यहाँ पर कहा जाता है कि जैसे मकई फसल को उगने के फ़ौरन बस कीड़ी का हमला हो जाता है तो उसके बचाव के लिए इस पर स्प्रे किया गया। उसके साथ ही पहले इसके जब इसकी काश्त की गई थी तो इसको ज़मीन के अंदर इसको मकई के अंदर DAP पोटाश का इस्तेमाल किया गया है, और पहले पानी के साथ इसको दोबारा इसके अंदर एक पूरी DAP और या पोटाश का इस्तेमाल किया गया। और इसके बाद जब ये थोड़ी तीसरा पानी लग गया है तो उसमें ये है कि जो जड़ी बूटियाँ उगाई थी जो काश्त के साथ स्प्रे किया था उसका असर ख़त्म होने के बाद जो तीसरे चौथे पानी के साथ जड़ी बूटियाँ दोबारा उगना शुरू हो जाती हैं, तो उनके खात्मे के लिए फिर जड़ी बूटी मार स्प्रे किया गया। आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपको फसल के अंदर से दिखा सकूँ तो अब इस वक्त भी इसमें जड़ी बूटियाँ ना होने के बराबर है। फसल इंतहाई बिल्कुल साफ़ सुथरी खड़ी है। तो ये जड़ी बूटियों का कंट्रोल फसल की बढ़ोतरी के लिए इंतहाई अहम है। तो नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि खादों का इस्तेमाल है उसको बड़ा तरीके से मैनेज किया गया है। यहाँ पे इस तरह तरतीब बनाई गई है खादों के इस्तेमाल के लिए कि जो भी पानी लगाया जाए वो हर पानी के अंदर कुछ ना कुछ ज़मीन को दिया जाए। मिसाल के तौर पर मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि इसके अंदर ये मैनेज इस तरह किया गया कि अगर एक पानी के अंदर DAP डाला गया है, दूसरे में जिंक डाली गई है, तीसरे में ह्यूमिक एसिड डाला गया है, चौथे में कार्बोफ्यूरॉन ज़हर है वो पौधों को डाला गया। तो ये ऐसे तरतीब दिया गया है खेत के खुराकों के, कभी एक पानी भी इसके अंदर ऐसा नहीं है उनके ज़मींदार काश्तकार के मुताबिक कि हमने एक पानी भी ऐसा नहीं है जो खाद के या किसी खुराक के बगैर लगाया हो। तो इस वक्त तक उनके बकौल के हमने 2 बोरी DAP, 1 बोरी पोटाश, 2 मरतबा लिक्विड पोटाश, जिंक, ह्यूमिक एसिड ये सारी हमने डाली हैं, 2 मरतबा धनीदार डाली है, 1 दफ़ा इसको हमने स्प्रे किया है।
कीड़ी के लिए छोटी वक्त, और जब एक दफ़ा फिर जब फसल बड़ी हुई तो फिर स्प्रे किया गया। 2 दफ़ा कार्बोफ्यूरन दानेदार को हाथों से कोंपलों में डाला गया। तो ये वो सारा पैकेज है जिसके ज़रिए ये फसल इस वक्त तैयार हालत में है। इंशाअल्लाह ताला ये अब इस पर सिट्टे लगने शुरू हो गए हैं। इसलिए पे हमें इंशाअल्लाह ताला जब इसकी छलियाँ या सिट्टे मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे वीडियो के ज़रिए कि इस पर कैसी फसल तैयार हुई है और इस पर छलियों के दाने की नोयत क्या है। और फिर इंशाअल्लाह जब ये कहीं निकाली जाएगी तो उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे कि इसकी पैदावार कितनी आई है। तो एंड में मैं आपको कहूँगा हमारा ये जो चैनल है रोटी भी, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, ताकि हम आपको नई नई वीडियोस बना के दे सकें और आप हमारी नई नई आइडियाज़ या नई नई वीडियो से महसूस हो सकें। शुक्रिया।